पिछले लेक्चर में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की शुरुआत कर दी गई थी और आपको लूसेंट से बौद्ध धर्म कंप्लीट करने को भी बोला गया था। ठीक है, जो मैं अपने लेक्चर्स में क्वेश्चन देती हूँ 3 नंबर के हिसाब से लिखने के लिए, उसके आंसर्स मेरे पास काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं और काफी अच्छी कोशिश है आप सबकी। बस रेगुलरिटी आप मेंटेन रखेंगे, आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। काफी सारे लोगों की मैंने देखे नोट्स, तो मुझे ऐसा लगा कि काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है उनके अंदर। तो बस आप ऐसी रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। अब देखिए मेरे पास कई सारे लोगों के नोट्स आते हैं, कई सारे लोगों के आंसर्स आते हैं, तो हर किसी का आंसर चेक करके और रिमार्क देना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, आप सब समझ रहे होंगे आई होप। तो इसलिए आप सभी रेगुलरिटी मेंटेन रखिए, लिखने की कोशिश करते रहिए। ठीक है, आप मुझे सेंड करते हो, मैं एक नजर जरूर देख लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मेंस कंप्लीट जब हो जाएगा, मेंस एग्जाम के आसपास जब समय लगेगा, तो मैं कुछ ऐसा प्रावधान रखूंगी कि मैं आप सबकी कॉपी भी अच्छी तरह से चेक कर पाऊं और आपको रिमार्क भी दे पाऊं। ठीक है ना, तो इसलिए आप परेशान नहीं होंगे, बस आप अपनी रेगुलरिटी मेंटेन रखेंगे। लिखने की स्पीड जो है, रेगुलरिटी है, आप उसे छोड़ेंगे नहीं। और मैं बौद्ध धर्म के बारे में मैंने लूसेंट से पढ़ने को बोला था, तो वो सब आपने पढ़ लिया होगा। उसके जो क्वेश्चन है वो आपको अगले आने वाले लेक्चर्स में मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की शुरुआत हमने कर दी थी। अब हाँ, आपको एक क्वेश्चन बताना है, आंसर बताना है, इसका मैसेज में मुझे आपको जवाब देना है। क्या बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जानकारी हमें किससे मिलती है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जानकारी हमें किससे मिलती है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। चलिए, सिद्धांतों में हमने फर्स्ट देखा था क्या, 4 आर्य सत्य। ठीक है ना, हमने क्या देखा था? 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने दुखों के निवारण के लिए, बुद्ध ने ये कहा कि अगर आप दुखों से उबरना चाहते हो तो इन 4 आर्य सत्यों का पालन करना जरूरी है। ठीक है, कौन कौन से आर्य सत्य थे वो? 4 कौन से सत्य थे वो? एक था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध। ठीक है ना, और लास्ट था दुख निरोध मार्ग। ये थे 4 आर्य सत्य जिनके बारे में आपने अच्छे से देख लिया था, डिटेल से आपने इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया था। अब आपने दुख निरोध मार्ग में क्या देखा था कि दुखों को खत्म करने के लिए बुद्ध ने कुछ मार्ग बताए हैं। ठीक है, दुखों को खत्म करने के लिए, दुखों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए, दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने कुछ मार्ग बताए हैं। कुछ मार्गों का पालन कर लेने से दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है और उन मार्गों को कहा गया अष्टांगिक मार्ग, जो कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में हमारा दूसरा सिद्धांत बनता है। तो पहला सिद्धांत आपने देखा 4 आर्य सत्य, इसके अंतर्गत ये 4 चीजें। अब जो हमारा अगला सिद्धांत है, ठीक है ना, जो हमारा अगला सिद्धांत होगा, ये मैं हटा रही हूं, वो है अष्टांगिक मार्ग। सेकेंड लिख लेंगे अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, शब्द से ही पता चलता है 8 तरह के मार्ग इन्होंने बताए होंगे। बुद्ध ने दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए और निर्वाण की प्राप्ति के लिए इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करना आवश्यक बताया है। एक बार और, बुद्ध ने दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए तथा निर्वाण की प्राप्ति के लिए इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करना आवश्यक बताया है। अब ये अष्टांगिक मार्ग है कौन कौन से, ये ज्यादा जरूरी है। पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। पहले मैं लिख देती हूं, उसके बाद मैं आपको उसका अर्थ बताऊंगी। पहला है सम्यक दृष्टि, रट डालिए। ये जो अष्टांगिक मार्ग है ना, इसे रट डालिए, अलग से 6 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। सम्यक दृष्टि। अगला है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प। नेक्स्ट है सम्यक वाक। सम्यक वाक। ठीक
नेक्स्ट है सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत। नेक्स्ट है सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका। नेक्स्ट है सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम। अगला है सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति। ठीक है। एंड लास्ट सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। ठीक है। ये हो गए 8 या अष्टांगिक मार्ग बुद्ध के अनुसार यदि आपको दुखों पर विजय प्राप्त करना है। देखिए, चाहे वो जैन धर्म हो चाहे वो बौद्ध धर्म हो, दोनों धर्मों का अंतिम लक्ष्य क्या होता है जीवन में? निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तृष्णा को खत्म करके। तृष्णा मतलब इच्छाओं को आपने खत्म कर लिया, इसका मतलब है आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया। जन्म मरण के ये जो चक्र है इससे आपने छुटकारा प्राप्त कर लिया। दोनों धर्मों में ये चीज सेम है। ठीक है। आप देखिए, तृष्णा की क्या कहा गया कि निर्वाण आप तभी प्राप्त कर सकते हो जब आप तृष्णा को खत्म कर दो। अपने मन से तृष्णा को, इच्छा को हमेशा के लिए खत्म कर दो। अब तृष्णा को खत्म कैसे किया जाए? तृष्णा को खत्म कर देने से दुखों का भी अंत हो जाएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था। अगर आपके पास बाइक है, ठीक है, और आपके पड़ोसी के पास क्या है? आपके पड़ोसी के पास कार आ गई, तो आपको लगेगा कि आप क्या कर लो, आप भी कार ले लो। जब आप बाइक लेके जाओगे और आपका पड़ोसी कार लेके जाएगा तो आपके मन में दुख होगा। होगा कि नहीं होगा दुख? क्यों होगा दुख? क्योंकि आपके अंदर तृष्णा है, आपके अंदर इच्छा है। आपके अंदर इच्छा है किस चीज की? कि आप कार ले लो। ठीक है। आपके अंदर इच्छा थी, आपने कैसे भी करके कार ले ली। ठीक है। अब आपने कार ली, नॉर्मल कार ले ली, मान लेते हैं ऑल्टो ले ली। अब आपके पड़ोसी ने क्या लिया? फॉर्च्यूनर ले ली। ठीक है। तो आपके जब आप अपनी ऑल्टो लेके चलोगे और आपका पड़ोसी फॉर्च्यूनर लेके चलेगा तो फिर से आपके अंदर की इच्छा जागृत हो जाएगी। फिर से आपको दुख होगा कि मैं यहाँ पर ऑल्टो में पड़ा हूँ, मेरा ही पड़ोसी क्या फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है। तो आप कैसे भी करके आप फॉर्च्यूनर लोगे। ठीक है ना। और इस तरह से आपकी जो इच्छा है ना वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? आपके अंदर तृष्णा आई, आपके अंदर इच्छा जागृत हुई। इच्छा जागृत होने से क्या हुआ? आपको दुख हुआ। दुख का कारण क्या है? तृष्णा। सबसे बड़ा कारण दुख का है तृष्णा। मोह माया तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण है दुख का तृष्णा, मतलब इच्छा, पाने की इच्छा। आपको इच्छा हुई, आपको दुख हुआ। ठीक है। और फिर धीरे धीरे आपकी इच्छाएं बढ़ती गई। यही कहा गया है कि अगर आपको दुख को खत्म करना है तो आपको तृष्णा को खत्म करना पड़ेगा। अगर आपको दुख को यहाँ पर खत्म करना है ना, अपने अंदर से निकाल देना पड़ेगा तृष्णा को ही। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास जो है उतना बहुत है। ठीक है ना। अंदर जो आगे की आपकी इच्छाएं उसको आपको मारनी पड़ेंगी। तो अगर आपको दुख को खत्म करना है तो आपको तृष्णा को खत्म करना पड़ेगा। और आप तृष्णा को कैसे खत्म कर सकते हो? इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करके। जब इन मार्गों का पालन कर लोगे तो आप तृष्णा को खत्म कर लोगे, और तृष्णा के खत्म होने से आप दुख पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। आ गया समझ में? तो देखिए, अष्टांगिक मार्गों में पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या होता है देखेंगे। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है मिथ्या दृष्टि को त्याग कर। मिथ्या का अर्थ होता है झूठ। मिथ्या दृष्टि को त्याग कर यथार्थ स्वरूप, मिथ्या दृष्टि को त्याग कर यथार्थ स्वरूप पर ध्यान देना। क्या समझा आपने? सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है कि मिथ्या दृष्टि को त्याग करके। मिथ्या दृष्टि मतलब एक तरह से झूठा दिखावा, झूठे दिखावे को त्याग करके आप अपने यथार्थ स्वरूप पर ध्यान दो। ठीक है। आप झूठा दिखावा हम
थे, हम वही देख लेते, ठीक है ना। उसके अंदर दुख हो रहा है, उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो आदमी कार खरीद पाए, लेकिन फिर भी उसके अंदर दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि को अगर वो त्याग करके अपने यथार्थ स्वरूप में आ जाएगा कि मैं जिस लेवल पे हूं मेरे लिए उतना ही बहुत है, मेरी जो क्षमता है वो केवल बाइक खरीदने की है, तो मैं कार पर क्यों भागूं, कार के पीछे मैं क्यों भागूं, ठीक है। और इस तरह से वो क्या कर लेगा, अपनी तृष्णा को भी समाप्त कर पाएगा। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या होता है, मिथ्या दृष्टि को त्याग कर यथार्थ स्वरूप पर ध्यान देना। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला है सम्यक दृष्टि हो गया, अगला है सम्यक संकल्प, ठीक है। सम्यक संकल्प का अर्थ होता है कामना और हिंसा से मुक्त, कामना और हिंसा से मुक्त, कामना और हिंसा से मुक्त आत्म कल्याण का पक्का निश्चय, आत्म कल्याण का पक्का निश्चय क्या है, सम्यक संकल्प है। ऐसा निश्चय, कल्याण का ऐसा निश्चय जिसमें किसी की हिंसा ना हो, जिसमें कोई कामना की कामना जैसा कोई शब्द ही ना आ रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसा निश्चय कहलाता है, ऐसे कल्याण का निश्चय कहलाता है सम्यक संकल्प। कामना और हिंसा से मुक्त आत्म कल्याण का निश्चय, ना तो ऐसा कल्याण जिसमें ना तो कोई हिंसा हो रही हो और ना ही कामना की कोई बात आ रही हो, ठीक है ना। तो ऐसा जो निश्चय है वह कहलाता है सम्यक संकल्प। देखिए, अगर इन चीजों को आप मेंस पे अपने लिख देंगे, कॉपी में अगर डाल देंगे, तो एग्जामिनर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। मैंने हमेशा से बताया है, हमेशा से मैं कहती आ रही हूँ कि आपकी कॉपी ही आपकी पर्सनालिटी होती है। एग्जामिनर के सामने आपकी मेंस की कॉपी ही आपकी पर्सनालिटी दिखाती है कि आखिर आपकी सोच कहाँ तक है, आप कितना सोच पाते हो। तो अगर आप इन चीजों को अपने कॉपी में डाल दोगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और अच्छा इफेक्ट का पड़ने का मतलब है कि मार्किंग भी अच्छी होगी, ठीक है ना। अगला आते हैं सम्यक वाक। सम्यक वाक का सीधा सा अर्थ है कि कभी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, या कोई अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। सम्यक वाक का सीधा सा अर्थ है कि कभी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कटु नहीं बोलना चाहिए, कोई अप्रिय शब्दों का कभी भी उपयोग किसी व्यक्ति के लिए नहीं करना चाहिए। यही अर्थ होता है सम्यक वाक का, ठीक है। देखिए, रटने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, ये चीज आपको रटनी पड़ेगी, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, ये चीज आपको रटनी पड़ेगी, लेकिन इसका जो अर्थ है इसे रटने की कोशिश मत कीजिएगा, इसे आप समझने की कोशिश करना, आपको अपने आप याद होता चला जाएगा। अगला देखते हैं सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सभी कर्मों में पवित्रता रखना। कर्मांत, ठीक है ना। सभी कर्मों में कोई भी आप काम करो, आप कोई भी काम करो, आप सभी कामों में क्या रखो? पवित्रता रखो। कोई भी बुरी भावना अपने मन में आप नहीं रखो। हिंसा, दुराचार से हमेशा बचते रहो और हमेशा सत्कर्म करते रहो। क्या थे सम्यक कर्मांत का? कि आप अपने सभी कर्मों में पवित्रता रखो, सत्कर्म करो, हिंसा, दुराचार जैसे शब्दों से आप हमेशा दूर हटते रहो। यही अर्थ होता है सम्यक कर्मांत का। देखिए, अलग से याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे जो शब्द है वही बयां कर रहे हैं उसका अर्थ। बस आपको लिखने की टेक्निक आनी चाहिए कि आप उसको किस तरह से समझा करके लिखते हो। अगला बात करते हैं सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका, आजीविका का अर्थ आप समझते होंगे, जीवन यापन के लिए आदमी, जो भी व्यक्ति जो भी कर्म करता है, जो भी कृत्य करता है, वो आजीविका कहलाती है, ठीक है ना। तो सम्यक आजीविका का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए हमेशा पवित्र रास्ता चुनना
चुनना चाहिए। एक चोर भी चोरी करके अपना जीविकोपार्जन करता है, लेकिन उसका रास्ता पवित्र नहीं है, उसका रास्ता अपवित्र है। इसलिए गौतम बुद्ध द्वारा कहा गया है हमेशा अपने जीविकोपार्जन के लिए पवित्र रास्ता चुनना चाहिए, अपवित्र रास्ता कभी नहीं चुनना चाहिए। जीविकोपार्जन हेतु पवित्र रास्ते का चुनाव हमेशा करना चाहिए। आ रहा है समझ में? ये हो गया आपका सम्यक आजीविका। व्हाट इज सम्यक व्यायाम? सम्यक व्यायाम क्या है? सत्कर्म के लिए, सत्कर्म मतलब अच्छे कर्मों के लिए, हमेशा प्राणी मात्र की भलाई के लिए, अच्छे कर्मों के लिए या सत्कर्म के लिए सदैव प्रयासरत रहना, निरंतर क्या करते रहना? उद्योग में, अपने कामों में लगे रहना, यही होता है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का यहाँ पर इस व्यायाम का अर्थ एक्सरसाइज मत समझिएगा, इसका अर्थ ये है कि सत्कर्मों के लिए निरंतर अपने कामों में लगे रहना, ठीक है, या इसे प्रयत्न भी कह सकते हैं, ठीक है, सम्यक प्रयत्न भी यहां पर लिखा जा सकता है। सत्कर्म हेतु सदैव अच्छे कामों या फिर अपने अच्छे उद्योगों में लगे रहना, यही क्या है? सम्यक व्यायाम या फिर सम्यक प्रयत्न। सम्यक स्मृति क्या है? सम्यक स्मृति है दुर्गुण भावों के प्रति, दुर्गुण भावों के प्रति सदैव अचेत रहना। दुर्गुण भावों के प्रति सदैव अचेत रहना मतलब हम कुछ जानते ही नहीं है, हम मानते हैं कि हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके अंदर लाख बुराइयां छुपी हुई है, तो हम केवल उसके अच्छाइयों को ही देखें, उसकी बुराइयों को ना देखें। तो सम्यक स्मृति का अर्थ होता है दुर्गुण भावों के प्रति सदैव अचेत रहना, सांसारिक लालसाओं और मोहों को बुद्धि में ना आने देना और सदैव बुरे विचारों से दूर, बुरे विचारों को दूर रखने के लिए सजग रहना, ठीक है ना। दुर्गुण भावों के प्रति, दुर्गुण भावों के प्रति सदैव अचेत रहना, ठीक है ना, अचेत रहना, बुरे विचारों को दूर रखना, विचारों को दूर रखना। स्मृति मतलब क्या? स्मृति वही विचार, ठीक है ना। तो सम्यक स्मृति का अर्थ क्या है कि बुरे विचारों को हमेशा अपने पास से दूर रखो और दुर्गुण भावों के प्रति हमेशा अचेत रहो। दुर्गुण भावों के प्रति कभी आकर्षित हो ही ना। अगर कोई व्यक्ति है, उसके देखिए हर व्यक्ति के पास अच्छाइयां भी होती है, कुछ बुराइयां भी होती है। तो जो हमारा आज का परिवेश है, तो आज के परिवेश में लोगों के केवल बुराइयों पर ही नजर रखा जाता है, उनकी अच्छाइयों पर नजर नहीं रखा जाता है। गौतम बुद्ध का ये कहना है कि उनकी बुराइयों पर आप अचेत रहो, कोई मतलब नहीं है आपको उनकी बुराइयों से, जो उनके अंदर अच्छाइयां है उसे आप लेने की कोशिश जरूर करो, ठीक है ना। अगला आते हैं सम्यक समाधि। सम्यक समाधि इन 7 नियमों का जिसने अनुसरण कर लिया, इन 7 नियमों किसका? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, इन 7 कर्मों का जिसने पालन कर लिया या 7 नियमों का जिसने अनुसरण कर लिया, वह व्यक्ति अपनी बुरी चित्त प्रवृत्तियों को हमेशा के लिए दूर कर लेता है। आ रहा है समझ में? जो व्यक्ति इन 7 नियमों का पालन कर लेता है, वह व्यक्ति अपने मन की बुराइयों को हमेशा के लिए दूर कर देता है, हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सीधी सी बात है। देखो आप, सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या होता है? मिथ्या दृष्टि को त्याग देना।
जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि को ही त्याग दे हमेशा के लिए, ठीक है, हमेशा यथार्थ स्वरूप पर ध्यान दे। जो व्यक्ति कामना और हिंसा से मुक्त हमेशा कल्याण का निश्चय करके चले कि हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे हिंसा हो, और हमेशा ऐसा कल्याण करना है जो कि कामना और हिंसा से मुक्त हो। जो व्यक्ति झूठ, निंदा, कटु ऐसे कोई वचन का प्रयोग कभी करता ही नहीं है। जो व्यक्ति हमेशा अपने कामों में पवित्रता रखता है, अच्छे कर्म करने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए पवित्र रास्ता अपनाता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्मों के लिए सदैव अच्छे कामों में लगा रहता है। जो व्यक्ति दुर्गुण भावों के प्रति हमेशा अचेत रहता है, बुरे भावों को अपने मन में आने ही नहीं देता है, वो व्यक्ति अंत में आकर के सारी बुराइयों को त्याग करके अच्छाइयों को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और इन 7 नियमों का अनुसरण करके पूरी चित्त प्रवृत्तियों को दूर कर लेता है। वह व्यक्ति सम्यक समाधि का अधिकारी हो जाता है। ठीक है ना। उपरोक्त 7 नियमों का अनुसरण करने के पश्चात जो व्यक्ति अपनी चित्त प्रवृत्तियों को दूर कर लेता है, वह व्यक्ति अंततः सम्यक समाधि का अधिकारी हो जाता है। बुद्ध के अनुसार देखिए, बुद्ध ने स्टार्टिंग में जब आप बुद्ध के बारे में देख रहे थे, आपने देखा था कि बुद्ध ने कई दिनों तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया और तपस्या की मुद्रा में बैठे रहे, लेकिन अंत में उन्हें कुछ नहीं मिला और उन्हें ये चीज समझ में आ गई कि अपने शरीर को कष्ट देने से कुछ नहीं होगा, अपने शरीर को कष्ट देने से कुछ नहीं होगा। मध्यम मार्ग अपना करके ही आदमी विकास कर सकता है या आगे की ओर बढ़ सकता है और ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर समाधि लेने का अर्थ उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई व्यक्ति समाधि ले ले तभी वो निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, तभी वो अपने दुखों को दूर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर समाधि का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति इन 7 नियमों का अनुसरण कर लेगा वह अंत में सम्यक समाधि का अधिकारी हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी मेरी बात। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला सिद्धांत, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग होता है खत्म। अब हम आते हैं अगले सिद्धांत की ओर। देखिए, अष्टांगिक मार्ग से नीचे का मैं वॉश कर रही हूं। आपने 2 सिद्धांत देखे। आपने 2 सिद्धांत देखे। अगला जो सिद्धांत है वो है मध्यम मार्ग। बौद्ध धर्म की या गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता रही है उनका मध्यम मार्ग। बौद्ध के अनुसार अन्न और जल ये सब त्याग करके अपने शरीर को कष्ट दे करके ज्ञान प्राप्त करना या फिर साधु महात्मा बनने से कोई अर्थ नहीं है। आप सांसारिक जीवन जीते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो, अपने दुखों को दूर कर सकते हो, और दुखों को दूर कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया अष्टांगिक मार्ग में। आ रहा है समझ में? तो मध्यम मार्ग सबसे बड़ी विशेषता है बौद्ध धर्म की या फिर गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध के बारे में अगर कहा जाए कि क्या उन्होंने अपने शरीर को कष्ट देकर ज्ञान की प्राप्ति की, तो बिल्कुल नहीं की। इन्होंने सांसारिक, हाँ भले स्टार्टिंग में वो अपना घर बार छोड़ के सब आ गए थे, लेकिन आखिरी में बाद में उन्हें ये चीज पता चल गई थी, रियलाइज हो गई थी कि अपने घर को त्यागने से या फिर अपने शरीर को कष्ट देने से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। तो मध्यम मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता रही है। महात्मा बुद्ध का मानना ही था ये कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करना तथा शरीर को कष्ट देना आवश्यक नहीं है। सांसारिक विषयों में लिप्त रहकर भी ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। निर्वाण या ज्ञान प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। तो ये हो गया आपका मध्यम मार्ग, जो सबसे बड़ी विशेषता रही है बौद्ध धर्म में। इसको आप नहीं बोलेंगे, आ भी सकता है मध्यम मार्ग जैसा जो सिद्धांत है वो जैन धर्म के लिए लागू होता है या फिर बौद्ध धर्म के लिए। तो आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। अगला सिद्धांत क्या है? अगला सिद्धांत है इनका या बौद्ध धर्म का दस शील। ठीक है ना। 10 शील के बारे में हम देखते हैं अगले लेक्चर में।